हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 2% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका है एंड 1642 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। अभी आप सभी को पता होगा कि कंपनी के द्वारा जो Q1 का रिजल्ट्स हमें प्रेजेंट किया गया था, उस रिजल्ट्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स के अंदर हमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वही कुछ पैरामीटर्स के अंदर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया था। लेकिन ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर आप एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो कुछ पैरामीटर्स के अंदर कंपनी ने वो एक्सपेक्टेशंस हमें फुलफिल किया है। जैसे कि रेवेन्यूज़ के अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें परफॉर्मेंस है वो बुरा आया है। लेकिन जो रेवेन्यूज है, प्रॉफिट्स है, वो बहुत शानदार तरीके से हमें ग्रो हुआ है। और कहीं ना कहीं जो रैली हमें नजर आया है उसका कारण यही है कि रेवेन्यूज के अंदर और प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी ने अच्छा हमें परफॉर्म किया, डिसेंट परफॉर्म किया है। कोई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन डिसेंट से दोस्तों परफॉर्मेंस हमें किया गया है। तो बेसिकली पिछले 5 सालों का चार्ट आपके सामने है। यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी फाइनली कंपनी का रिजल्ट भी लग चुका है। जो लोग रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे थे, राइट, रिजल्ट भी अभी हो चुका है। रिजल्ट का जो इवेंट था, अभी बस कंपनी ये लेवल्स हमें क्रॉस करे। जैसे कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा ना, 1 डे के कैंडल के अंदर जैसे कंपनी क्लोज करेगा, वैसे एक शानदार तरीके से तेजी हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर कंटिन्यू होगा। क्योंकि ये जो इतना जो रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बहुत पुराना रेजिस्टेंस है। जैसे कि 2022 ये है, 2022 से भी पहले 2021 से कंपनी रेजिस्टेंस लेवल लगातार ले रहा है। इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस लेता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पुराना रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर कोई भी कंपनी 2, 3, 4 साल अगर कंसोलिडेट करता है एक ही लेवल्स के अंदर, वही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, एंड जैसी कंपनी वो लेवल्स को क्रॉस करेगी ना, आप देखते रह जाएंगे इतना शानदार तरीके से हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगा। और उसके बाद आप निवेश करने का मौका कंपनी नहीं देगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। तो देखिएगा, जो कंपनी के अंदर हमें तेजी आया है ना, उसके पीछे के कारण एक है कि जो Q1 रिजल्ट्स हमें कंपनी ने परफॉर्म किया, जो नेट प्रॉफिट्स था, उस नेट प्रॉफिट्स के अंदर ईयर बेसिस के ऊपर 35% तक की जंप हमें देखने को मिला है। एंड क्यूएन के बेसिस के ऊपर थोड़ा बहुत हमें कंपनी ने डिक्लाइन हमें परफॉर्मेंस किया। लेकिन जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा था, वैसे वैसे बड़े प्लेयर्स के दोस्तों लगातार हमें एंट्री हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो बेसिकली डेटा दोस्तों आपके सामने मैंने ओपन किया है। आज के दिन का डिलीवरीज देखोगे तो करीब कंपनी के अंदर 62% तक का डिलीवरीज हमें देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो लगातार अच्छी कंपनीज के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है वो एचडीएफसी बैंक की ओर लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि पहले आपने आपके साथ शेयर किया था, ये प्राइवेट सेक्टर से बैंक बिलोंग करता है, लेकिन फंडामेंटली बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक मार्केट लीडर है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत शानदार तरीके से बाइंग हमें की जा रही है। इसी वजह से इतना बड़ा डिलीवरीज आपको नंबर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है। देखिएगा, अभी हम आ चुके एक और डेटा के ऊपर। ये मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने दोस्तों आपके सामने ओपन किया है। तो ये टेक्निकल चार्ट को अगर आप समझेंगे तो देखिएगा, हमने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, और हर एक वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी के बारे में मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट भी शेयर करते हैं जब हमें वो चार्ट हमें बुलिश लगता है, राइट। जैसे हमें वो चार्ट जब बुलिश लगेगा, वैसे हम लोग आपको उस कंपनी का चार्ट हम लोग शेयर करते हैं। देखिएगा, जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, जैसे कि यहाँ कंपनी ने क्रॉस किया है, राइट, अभी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। और मूविंग एवरेज एज अभी क्या काम करेगा, जब कंपनी मूविंग एवरेज के नीचे होता है, जब कंपनी मूविंग एवरेज के नीचे होता है, कंपनी एक रेजिस्टेंस एक्ट करता है, मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। लेकिन जैसे कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करते और बाद में आता है ना, उसके बाद जो मूविंग एवरेज है वो एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट करता है, एज अ सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसी लेवल्स के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें सपोर्ट लिया गया है 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इसी लेवल्स को लगातार कंपनी रिस्पेक्ट करके आगे हमें अच्छी खासी रैली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। तो निवेश करने के बारे में जरूर सोचना, राइट। ऐसा मौका बार बार आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जब रेवेन्यूज भी देखोगे तो लगातार लॉन्ग टर्म का जो रेवेन्यूज है कंपनी का ग्रो हो रहा है। उसी तरह से अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे ईयर बेसिस वाला, तो 46,000 करोड़ से बढ़ के 65,000 करोड़, एंड 65,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़। एंड ओवरऑल बेसिस के पर कंपनी का अगर आप एचडीएफसी बैंक का म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो हर एक महीने का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है।
यहाँ आप देख सकते हो कि जून महीने का ही डेटा एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें और एचडीएफसी बैंक का ही डेटा दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ जून महीने का डेटा शेयर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ओवरऑल डेटा के बारे में जान लेते हैं। हर एक महीने का डेटा जो कि हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर, ये जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून लगातार आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। ग्रीन क्या इंडिकेट्स करता है? ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें लगातार की जा रही है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें किया जाए और किस किस फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, वो अगर आप दोस्तों डेटा देखोगे तो आप चौंक जाओगे। देखिएगा सबसे पहले फंड का नाम है क्वांट, इनके द्वारा 22,000 करोड़ की बाइंग किया। एसबीआई 22,000 करोड़ बाइंग, फिर एक और एसबीआई 25,000 करोड़ बाइंग। क्वांट का एक फंड है 6,900 करोड़ बाइंग। कोटक का एक फंड है 13,200 करोड़ की बाइंग। फिर एक और हमें क्वांट का एक फंड है 10,700 करोड़ की बाइंग और एक और क्वांट का फंड है 8,750 करोड़ की बाइंग। यानी कि जो बाइंग हमें की जा रही है बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें लगातार दोस्तों की जा रही है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे ही एचडीएफसी बैंक का जो Q1 का रिजल्ट्स है वो आउट हुआ, रिजल्ट्स के एक दिन बाद हर एक ब्रोकरेज फर्म का टारगेट हमें दिया जाता है कंपनी को Q1 के रिजल्ट्स को देख के, यानी कि जो रिजल्ट्स कंपनी ने परफॉर्म किया है उस रिजल्ट्स को एनालाइज करके फर्दर फ्यूचर के लिए हमें टारगेट दिया जाता है। और इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक ब्रोकरेज फर्म का नाम आप यह देख सकते हो, इनका नाम क्या है? नोवामा। तो नोवामा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर टारगेट दिया गया है 1850 रुपये का और बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया। और इनका मानना है अगर ये टारगेट करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर अपसाइड 15% तक का रिटर्न हमें कंपनी के अंदर हमें मिल सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक दोस्तों कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कहीं ना कहीं आज के दिन आधे % से भी ज्यादा का हमें तेजी नजर आया। 341 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो जियो फाइनेंशियल का अगर आप ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस देखोगे, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो जियो फाइनेंस अभी भी हमें 12% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। और हमने दोस्तों कौन से लेवल के ऊपर बाइंग किया था? हमने बहुत ज़्यादा निचले लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने वाले हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पहले से चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, उनको पता है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने एंट्री किया था 232 रुपये के आसपास, क्योंकि जो नए व्यूअर चैनल के ऊपर आ रहे हैं इनको ये नहीं पता, राइट। तो जो 232 रुपये के आसपास हमने क्यों निवेश किया था उसका एक कारण था जो कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना बात तो तय है, रिसेंटली जो कंपनी ने Q1 का रिजल्ट अपना पेश किया है वो कोई उतना अच्छा कंपनी ने रिजल्ट हमें पेश नहीं किया, बुरा रिजल्ट पेश किया है। लेकिन बुरा क्यों किया? क्योंकि उसका भी एक रीजन है। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे जियो फाइनेंशियल्स का भी जो बिजनेस है ना, जियो फाइनेंशियल्स का अभी जो बिजनेस है वो इनिशियल लेवल के ऊपर है, अभी उतना बिजनेस कोई बड़ा नहीं हुआ, राइट। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया था, अभी जैसे कि आपको पता ही है कंपनी जियो फाइनेंशियल्स फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने होम लोन्स का जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। फिर इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर कंपनी ने एक बिजनेस अपना डाइवर्सिफाई किया है एक जॉइंट वेंचर्स के साथ में, राइट। तो इस तरीके से कंपनी अपना बिजनेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव इंपैक्ट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक जो अगर आप परसेंटेज देखोगे कंपनी के अंदर डिलीवरीज का, पिछले एक महीने का एवरेज 54%, पिछले एक हफ्ते का एवरेज 60%, कल के दिन यानी कि ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो फ्राइडे के दिन 67%, एंड आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 55% तक का डिलीवरीज नजर आ चुकी। और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हमें कंपनी के जो पैरामीटर्स थे उनके अंदर तो कुछ ज्यादा हमें ग्रोथ नजर नहीं आया, ऑलमोस्ट कई पैरामीटर्स हमें सेम काम किया है। जैसे कि सेल्स आप देख सकते हो 414 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 418 करोड़, ज्यादा दोस्तों कोई जंप हमें नजर नहीं आया। वही अगर आप कंपनी का क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखोगे तो कहीं ना कहीं 418 करोड़ से करंटली अगर आप देखोगे तो 418 करोड़ है, यानी कि केएन के बेसिस भी ऑलमोस्ट हमें सेम तरीके से कंपनी का सेल्स हमें बढ़ा है, कोई ज़्यादा हमें ग्रोथ नजर नहीं आया, कोई गिरावट नजर नहीं आया। वही प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे
तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट माइनर सा बोल सकते हो। 311 करोड़ से बढ़ के 313 करोड़, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन वही ईयर ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे 332 करोड़ से घट के 313 करोड़, यानी कि ओवरऑल जो ईयर ईयर बेसिस वाला कंपनी का प्रॉफिट है उसके अंदर हमें फॉल नजर आया। इसी वजह से थोड़ा बहुत हमें कंपनी नेगेटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत कंपनी और ज्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप सोचेंगे, रिसेंटली देखिएगा इन्होंने बिजनेस अपना अपडेट किया है, देखिएगा बेसिकली क्या क्या बिजनेस करता है। ये लोन्स के अंदर है, फिर इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर है, पेमेंट बैंक्स के अंदर है, एंड पेमेंट सॉल्यूशंस के अंदर, एंड रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार माल उठाया जा रहा है। देखिएगा जैसे कि जून महीने का डेटा आपके सामने है, 52 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 23 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ चुकी है। तो इनका टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। नीचे से क्या एक लगातार दोस्तों एक ट्रेड लाइन कंपनी क्रिएट किया है। इसी ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आते हैं लगातार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। आप यह देख सकते हो, जैसे जैसे कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है वैसे वैसे कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाता है, और सपोर्ट लेने के बाद कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आता है। तो इसी लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग किया था, देखिएगा लेवल्स पर। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ना, तो रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है। कंपनी के दो लेवल्स है। एक लेवल्स की अगर बात की तो एक रेजिस्टेंस लेवल है 370 रुपए के आसपास, और एक सपोर्ट लेवल निकल के आया है 340 रुपए के आसपास। एंड वही लेवल्स के आसपास करंटली जियो फाइनेंशियल्स हमें ट्रेड कर रहा है। देखिएगा ये सपोर्ट लेवल को ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे ही कंपनी लेवल्स पर आता है लगातार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है, और उसके बाद हमें कंपनी के अंदर कंसोलिडेट हमें किया जाता है। तो अभी क्या है ना, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाइंग करना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी यहीं से एक सपोर्ट ले, लेकिन अगर यहाँ से कंपनी सपोर्ट नहीं लिया तो अगर यहाँ से गिरावट आया तो हमें ट्रेड लाइन के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, और यहीं से अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप देख सकते हैं गोयल फूड प्रोडक्ट लिमिटेड। 170 रुपीज के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया, और रिसेंटली कंपनी मार्केट के अंदर आया है। लेकिन जब से कंपनी आए हैं तब से 85% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। तो ये कंपनी की अगर बात की तो बहुत बड़ा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 4:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको ये कंपनी 4 बोनस शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।